मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबों का आज के वीडियो में स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार। आज का चिंतन वाक्य, संतोष सबसे बड़ा धन है। इसी प्रसंग में लोग बुद्धिमान पुरुष सोचते हैं, भगवान का दिया हुआ मानते हैं और भगवान से ही मांगते भी हैं। तो कैसे मांगते हैं? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात हे भगवान, मुझे इतना ही दीजिए कि मेरा पेट भरे और कोई साधु भी आवे तो भी भूखा नहीं जाए, कुटुंबजन आवे तो उनका भी स्वागत हो सके। इसी प्रसंग में आज का वीडियो भी कुछ वैसे ही जा रहा है। भोजन के प्रकार, लोग तो भोजन, वस्त्र, आवास को प्रमुखता देते हैं और उसी क्रम में न्याय अन्याय, सत्य असत्य का विचार किए बिना पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। और इसी कारण आज संसार की गति ऐसी है। हालांकि कलियुग का भी कुछ प्रभाव है। तो यहाँ पर अर्जुन का जो प्रश्न था, उसकी कलियुग के द्वापर का समाप्ति पर था, कलियुग आने वाला था। तो भगवान भी अर्जुन के साथ संवाद करते हैं, बात करते हैं कि लोगों का कैसे अधिक से अधिक कल्याण हो। इसी ख्याल से सारी बातों को गीता में उद्धृत किया गया है। तो अब कल के प्रसंग से ही थोड़ा शुरू करते हैं। यदि कोई किसी भी प्रकार का भजन न करे तो उसकी श्रद्धा उसके आहार से पहचानी जाती है, ऐसा श्री कृष्ण का कहना है। जिस आहारों के करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, सत्वगुण बढ़ता है, शरीर मन बुद्धि उत्साह बढ़ता है, निरोगता बढ़ती है, सुख शांति प्राप्त होता है, जो गरिष्ठ नहीं होता है सुपच्य होता है, बुद्धि में स्वयं भाव लाता है, जैसे फल, दूध, घी, काजू आदि। ये सब सात्विक मनुष्य को अच्छा लगता है और ये सब जिनको अच्छा लगता है वही सात्विक है। और जिनको ऐसे आहार में रुचि होती है जो कटु, करेला, अधिक कड़वा पदार्थ, इमली, खट्टा, सड़न, तो ये सब जो होता है तीखा पदार्थ, ये सब किनको प्रिय लगता है? जो राजस होते हैं। फिर अधपका, ज़्यादा पका, मदिरा, प्याज, लहसुन, मांस, मछली, सड़न, गड़न, जूठन। जूठन का मतलब यहाँ पर जानवर द्वारा जूठा किया हुआ, जैसे कोई बकरी, गाय, बिल्ली, चूहा आदि द्वारा जूठा किया हुआ भोजन भी लोग ग्रहण कर लेते हैं। तो ये सब तामस लोगों का है। और राजस लोगों का जो है, जिसको खाता है स्वादिष्ट स्वाद के लिए, मन शरीर बनाने के लिए, मन का प्रसन्नता के लिए, वे सब हैं। यहाँ पर एक बात है कि बासी पदार्थ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह तामस होता है। तो बासी पदार्थ जो भोज्य है, जिसमें गंध है, वही बासी है। जैसे पेड़ा, जिलेबी वगैरह को हम बासी नहीं मानते हैं। मांस, मछली, अंडा, ये सब खाना भी मुंह के रुचि के हिसाब से, मुंह को सुधारने के लिए। बहुत लोग कहते हैं अच्छा नहीं लगता है, कोई चीज़ पसंद नहीं होता है, तो हमें मांस ही खाना है, मछली ही खाना है। तो ये सब भोजन जो है तामस हो जाता है। फिर एक बात, स्वार्थ की लोलुपता, स्वाद की लोलुपता, स्वार्थ की दृष्टि से भी कुछ लोगों का भोजन होता है। वैसे भोजन सात्विक लोग नहीं करते हैं। भोजन संबंधी उवाच का मूल अर्थ यह है, भगवान का कहने का मतलब है कि भोजन से उसकी निष्ठा और उससे उसकी रुचि तथा रुचि से भोजन और प्रकार, भोजन की प्रियता से उसकी स्थिति को लोग जान सकते हैं। यद्यपि वह कोई भजन वगैरह, भजन जजन पूजन कुछ भी नहीं करे, तो भोजन से ही
हम उसे जान सकते हैं। अब भोजन भी देखिए कैसा होना चाहिए। गीता के अनुसार शुद्ध कमाई के पैसों से शुद्धि अशुद्धि का ख्याल रखकर, साफ वस्त्र पहनकर, भोजन चूल्हा चौका साफ कर, शुद्ध मन से, मन में किसी प्रकार के वितृष्णा, कटुता, अहिंसा, हिंसा, जलन कुछ भी नहीं रहे, यानी किसी प्रकार का विकृति नहीं रहे, जो भोजन पकाए। फिर भोजन पकाकर उसे भगवान के नाम अर्पण कर, भोजन करते समय भगवान का ही चिंतन कर, भगवान का ही दिया हुआ समझकर जो भोजन होता है वही सात्विक होता है। और भोजन की विशेष बात स्वार्थ, अभिमान, सत्य असत्य का बिना विचार किए जो पैसा कमाता है उससे भोजन की सामग्री खरीदता है, चावल हो, आटा हो, दाल हो, जो भी हो, तो और स्वाद, शरीर की पुष्टि, भोग भोगने के उद्देश्य से, अपना सामर्थ्य बढ़ाने के लिए जो भोजन करता है वह राजस हो जाता है। फिर छल कपट, चोरी डकैती, धोखेबाजी से जो पैसा कमाता है और उससे भोजन की सामग्री खरीदता है, फिर भोजन करता है, तो वह भोजन तामस हो जाता है। तो इस प्रकार से भोजन से भी राजस, तामस और सात्विक लोगों की पहचान हो जाती है। अब यदि कोई पूजा वगैरह से तो पिछले वीडियो में कहा गया, लेकिन इसे भोजन से भी लोगों का स्थिति की पहचान होती है। भोजन के साथ ही भोजन करने वालों का जो करता है भोजन, उसका मन प्रसन्न होना आवश्यक होता है, उसका मन प्रसन्न होना चाहिए। सात्विक लोगों का मन प्रसन्न रहता है। तो प्रसन्न भी किनका मन रहेगा? जिनमें के हृदय में हिंसा, क्रूरता, असहिष्णुता, द्वेष आदि भाव नहीं है। फिर भगवान का गुण, प्रभाव, उनकी दयालुता आदि पर जिनको दृढ़ विश्वास है, तो मन में स्वाभाविक एक स्वयं भाव आता है। फिर उसे यदि कोई कटु शब्द कहे, उसका कोई अपमान करे, उससे कोई वैभव रखे, उसके धन, उसके मान, उसके सम्मान का हानि भी पहुंचावे, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों का मन स्वयं होता है और सात्विक भोजन करने वाले ऐसे लोगों का स्वयंता उनमें स्वतः आती है। फिर दैवी संपत्ति जिनको प्राप्त है, हालांकि यह भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा के बिना ऐसा कुछ संभव नहीं है, तो ऐसे में सात्विकता आती है। और सात्विकता रहने से रहन सहन, खान पान, मन, विचार सब में यदि सात्विकता रहे तो परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य सफल होता है। परमात्मा प्राप्ति स्वतः हो जाती है, जो कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है। लोग समझे या न समझे, किंतु मनुष्य जन्म इसलिए दिया गया है कि लोग भगवत प्राप्ति हो। आपके सम्मुख नहीं आवे, लेकिन आपको कुछ लक्षण से प्राप्त याद हो जाएगा, ख्याल होगा, आपके मन में विश्वास होगा कि भगवत प्राप्ति हो चुकी है, आप परमात्मा से मिल चुके हैं। हालांकि भगवान सब समय आपके साथ ही हैं, इसे सिर्फ अनुभव करना है, मानना है, जानना है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सबों को वीडियो सुनने के लिए। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।